दो तीन सवाल हो। सीट शेयरिंग से पहले आप लोगों ने जो है कई जगह उम्मीदवारों को लिस्ट दिया था, टिकट दे दिया। नहीं, फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों के पास चूंकि होली के कारण वक्त नहीं था तो हमें बिल्कुल हेस्ट में वो करना पड़ा। इसका गठबंधन के काम पर, उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं। पप्पू यादव का दावा पूर्णिया से है, आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और उन्होंने अपना सिंबल भी दिखाया। इस विवाद को क्या देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है, और इस मर्म को सब लोग समझते हैं। हो गया। That's what I said. That's what I said. Alliances between political parties. It is never according to any individual or in the through the metrics of any individual. मैंने आपको साफ कह दिया ना, मैंने आपको सवाल का जवाब दिया। अगले इसका जवाब देते तो बढ़िया रहता। सवाल कांग्रेस अगले से पप्पू यादव कहाँ से पप्पू यादव पर लोग कहाँ से लड़ा रहे हैं? ये महागठबंधन की पीसी है, सीट लोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, अलग अलग पार्टी को कांग्रेस से मर्ज करवाया है सर। आप सवाल पूछ चुके हैं, एक सामूहिकता का सवाल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। अखिलेश जी पप्पू यादव कहाँ से लंबे इंतज़ार के बाद अब लोगों की आस ख़त्म हुई। लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर के लोगों में बात चल रही थी कि आखिरकार इंडिया गठबंधन कब तक अपनी सीट शेयरिंग को लेकर के अपने जो जगह है, जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उनको सार्वजनिक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा, आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। इंडिया गठबंधन की तरफ से आज राजद कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसे लेकर के अपने पार्टियों, इसमें इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल और जो तमाम गठबंधन के घटक दल हैं, उनको लेकर के आज सीट शेयरिंग पर जो बात चल रही थी, वो तमाम बातें आज क्लियर कर दी गई। उस सीट शेयरिंग में जो बताया गया है कि राजद जो है आरजेडी की तरफ से 26 सीटें जो है वो आरजेडी के खाते में गई है। आरजेडी जो है वहाँ से अपने प्रत्याशी उतारेंगी। वहीं 9 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और सीपीआईएमएल की अगर बात करें तो 3 सीटें सीपीआईएमएल के पास है, एक सीपीएम के पास गई है। उन 26 सीटों में अगर हम बात करें तो आपको हम एक बार नाम भी बता देते हैं कौन कौन सा लोकसभा क्षेत्र है। आरजेडी के खाते में जो 26 सीटें गई हैं उसमें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, जो 9 सीटें कांग्रेस को दी गई, जिसको लेकर के बहुत खींचतान चल रही थी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है तलखी चल रही थी, तो वो भी क्लियर हो चुका है। 9 सीटें आरजेडी ने कांग्रेस को दी है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज है। वहीं जो सीपीआईएमएल को जो गई है, भाकपा माले को, वो 3 सीटें गई हैं, बाढ़, काराकाट, नालंदा, और सीपीआई को बेगूसराय, सीपीएम को खगड़िया। अब मैं यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिस कांग्रेस में पप्पू यादव ने खुद को अपनी पार्टी का विलय करवा दिया था, और सिर्फ इसी वजह से कि पूर्णिया की सीट उनको मिल जाए, वो पूर्णिया की सीट जो है वो नहीं मिली, और वो पूर्णिया की सीट आरजेडी ने अपने पास रखी, जहाँ से बीमा भारती को प्रत्याशी इन्होंने घोषित किया था। और उसके अलावा मधेपुरा से बात चल रही थी कि पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मधेपुरा भी आरजेडी ने अपने पास रखा। वहीं सुपौल से भी बात चल रही थी, कुछ लोगों का कहना था कि सुपौल से भी लड़ सकते हैं पप्पू यादव चुनाव, लेकिन ये तीनों जो लोकसभा सीट है ये आरजेडी ने अपने पास रखा है। अब कांग्रेस के हाथ में जो सीटें गई हैं वो किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज है। अब इन 9 सीटों में हालांकि भागलपुर को लेकर के लगातार दबाव बन रहा था, और इसके साथ साथ कटिहार को लेकर के भी तारिक अनवर वहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन इन दावेदारी के बीच तारिक अनवर की बात को माना गया। वहीं अगर बात करें भागलपुर की, तो अजीत शर्मा वहां से विधायक है, जो अपनी बेटी को इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारना चाह रहे थे।
कह लीजिए कि लॉन्च कराना चाह रहे थे उनको, तो वो भागलपुर सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई। लेकिन जो पप्पू यादव की जो मांग थी, पप्पू यादव जिसको लेकर अड़े थे और उन्होंने एक अपना जो वक्तव्य दिया था, उन्होंने जो भाषण अपने बाइट में बोला था कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो आज उनको पूर्णिया भी छोड़ना पड़ा। क्या पप्पू यादव के तरफ से अगर बात करें तो पप्पू यादव के साथ ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में विलय होने के बाद उनके साथ एक धोखा साबित हो सकता है कि पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बहरहाल सीटों का बंटवारा हो चुका है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। अब चुनाव में सारे के सारे जो प्रत्याशी हैं पूरी तरह से अपना दमखम लगाने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि सरकार किसकी बनती है। जो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं ये तो जनता ही तय करेगी। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर के आपसी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कोई खींचतान तो नहीं है, कोई तल्ख तो नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए आपको हमने बताया कि कहाँ से कितनी सीटें, फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं। आरजेडी को 26 सीटें आरजेडी ने अपने पास रखी हैं, कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं, सीपीआईएमएल को 3 सीटें दी गई हैं और सीपीएम को 1-1 सीट दी गई हैं। अब आगे चुनाव में क्या होता है, जनता किसके पक्ष में वोट करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आपको क्या लगता है, आप प्रतिक्रिया देकर कमेंट में आप प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहें। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे खबरों से और देखते रहें बिहारी जंक्शन।